नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले 27 अगस्त को भोपाल में जो सब्जेक्ट टीचर्स और प्रिंसिपल्स सबकी जो बैठक हुई है उसके अनुसार जो कम किया गया जो पाठ्यक्रम कक्षा 10वीं गणित की ही हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इसमें कम किए गए हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो वीडियो आपको मिलने वाले हैं वो इन टॉपिक्स को कट करके मिलेंगे। साथ ही कुछ जो आने वाले वीडियो आपको मिलेंगे उनमें हम बात करेंगे परीक्षा के लिए 2022 की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो इन टॉपिक्स को हटा करके हम उन प्रश्नों को सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो कम किया गया जो पाठ्यक्रम है ये हमारी इस सत्र की जो परीक्षा 2022 में होने वाली है उसके लिए हम इसमें बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें अध्याय 1 चैप्टर 1 की, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और इस वास्तविक संख्या के अंदर यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्रमांक दिया है, अध्याय दिया है और कम किए गए अध्याय या विषय वस्तु का नाम। अब विषय वस्तु का नाम मैंने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं यहाँ से कम किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर दिया हुआ है चैप्टर 1 में 1.4। ये 1.4 जो दिया है आपको ये प्रश्नावली नहीं है, ये जो दिया गया है 1.4 ये क्या है, एक आर्टिकल है। जैसा कि हम बुक में देख सकते हैं कि सिर्फ 1.4 लिखा है, इसे आप एक्सरसाइज ना समझें। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 1.4 देखिए आप बुक के अंदर हम देख लेते हैं 1.4 जो दिया हुआ है ये है अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण। ये प्रश्नावली नहीं है, प्रश्नावली से पहले जो टॉपिक दिया हुआ है उसका आर्टिकल नंबर है 1.4 और इसका नाम दिया है अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण। और इससे संबंधित जो सवाल अपने को मिलेंगे वो मिलेंगे अपने को कौन सी प्रश्नावली के अंदर, प्रश्नावली 1.3 के अंदर इसके सवाल अपने को मिलने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि अपरिमेय संख्या संबंधी जितने प्रश्न हैं, √2, √3, √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, 2 + √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, सारे जो है प्रश्न जो है परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। और इसके साथ ही जो है परिमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण, ये आर्टिकल 1.5 दिया हुआ है हमारी बुक के अंदर। और इससे संबंधित जो प्रश्नावली है रहेगी वो रहेगी हमारी एक्सरसाइज 1.4। प्रश्नावली 1.4 के सवाल भी इसमें नहीं पूछे जाएंगे, जिसमें दिया हुआ बिना भाग दिए जो आप जो है पता कीजिए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। चलिए अगले चैप्टर पर हम आते हैं, चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा दिया हुआ है बहुपद वाला अध्याय है और इसमें जो हटा गया आर्टिकल है वो देखिए आर्टिकल नंबर 2.4। और ये आर्टिकल क्या है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम को इसमें से जो है हटा दिया गया है। और इसके सारे जो प्रश्न हैं वो कहाँ मिलेंगे अपने को, प्रश्नावली 2.3 में। अर्थात प्रश्नावली 2.3 पर आप जो है क्रॉस लगा दीजिए, इसके प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे इस बार भी। चैप्टर नंबर 3 की हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में 2 टॉपिक हटाए गए हैं। सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल, अर्थात ये एक टॉपिक दे रखा है, इससे संबंधित प्रश्नावली तो है हमारी, लेकिन उस प्रश्नावली के अंदर दूसरे प्रश्न भी हैं। तो आपको सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि जो रैखिक समीकरण है इसको ग्राफी विधि से हल कीजिए। देखिए समीकरणों को हल करने की बहुत सारी विधियां हमको पढ़नी हैं, उसमें बीजगणितीय विधि है, वर्गीकरण विधि है, जिसमें बीजगणितीय विधि के अंदर हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधियाँ, ये जो सारी बीजगणितीय विधियों के अंदर आते हैं। तो इसके सवाल अपने को कौन सी विधि से नहीं करने हैं, ग्राफ वाली विधि से जो है हमको सवाल को हल नहीं करने के लिए नहीं पूछा जाएगा। दूसरा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों में बदले जाने वाले समीकरण। 2 चर वाले समीकरण के रूप में हमको दिखेंगे नहीं, लेकिन हम उनको बदलने वाले हैं। तो ऐसी प्रश्नावली जो है कौन सी है हमारी, प्रश्नावली 3.6 यहाँ से जो है आपकी पूरी तरीके से हटा दी गई है, उसका कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम बात करें तो सिर्फ एक टॉपिक हटाया गया है, इससे संबंधित कोई प्रश्नावली नहीं है, केवल प्रश्नावली के अंदर जो प्रश्न हैं उनको पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हल करने के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अर्थात पूर्ण वर्ग विधि हमको नहीं पूछी जाएगी परीक्षा के अंदर।
पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को, द्विघात समीकरण को हल कीजिए, ये नहीं पूछा जाएगा। तो इसका एक टॉपिक ही नोट करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि प्रश्नावली के अंदर दूसरे सवाल भी हैं, तो आपको सिर्फ पूर्ण वर्ग विधि के नाम से सवाल को हल करने के लिए नहीं कहा जाएगा। अगले अध्याय के हम आते हैं, ये हमारा अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी एपी जिसे हम बोलते हैं। इसका भी एक टॉपिक है 5.4, है ना। ये एपी के प्रथम 4 पदों का योग, यहाँ 4 पद नहीं है, इसको आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, n पदों का योगफल। एपी के n पदों का योगफल के संबंधित जो प्रश्नावली मिलेगी आपको, प्रश्नावली 5.3 पे भी आप पूरी तरीके से क्रॉस लगा दीजिए, इसका कोई प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। अध्याय 6 के अंदर हम आते हैं, तो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, त्रिभुज नाम का अध्याय है ये, और त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, इन कसौटियों के बारे में हम बात करें तो भुजा 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 समरूपता, कोण 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 समरूपता और भुजा कोण भुजा समरूपता के बारे में, इससे संबंधित जो सवाल होंगे वो नहीं पूछे जाएंगे। और अधिकतर सवाल आपको मिलेंगे प्रश्नावली 6.3 के अंदर मिलेंगे। और समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये टॉपिक भी पिछली बार भी नहीं था, इस बार भी इसको हटा दिया गया है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक्सरसाइज 6.4 के अंदर सवाल मिलेंगे आपको। अच्छा, 6.4 आपको परीक्षा के अंदर नहीं पूछी जाएगी। इसके बाद में सीधा आता है चैप्टर नंबर 9, मतलब चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ठीक है। चैप्टर 7 जो हमारा है उसमें से कोई भी टॉपिक नहीं हटा गया है, और चैप्टर नंबर 8 जो त्रिकोणमिति है उसका भी कोई सवाल जो है नहीं हटा गया है। चैप्टर 9 पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया, मतलब चैप्टर 9 पूरा ही देख लीजिए आप। चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसका टॉपिक नहीं दिया, पूरा चैप्टर, मतलब इस पूरे अध्याय में से कोई भी सवाल परीक्षा के अंदर नहीं आएगा। तो एक चैप्टर हमारा अच्छे तरीके से कम हो गया है। चैप्टर 9 के बाद में हम देखें चैप्टर नंबर 10, उसमें से भी कोई भी भाग जो हमारा नहीं हटाया गया है। और चैप्टर नंबर 11 जो रचनाएं वाला जो भाग है उसमें हम बात करें तो यहाँ पर जो इस साल के लिए हटाया गया टॉपिक है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना। तो 11.3 का जो टॉपिक है किसी वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना करना, ये मिलेगा अपने को प्रश्नावली 11.2 का कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 12 जो है उसमें से कुछ भी भाग नहीं हटा गया है। और अध्याय 13 जो है हमारा आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला, उसमें से शंकु का छिन्नक हटाया गया है। छिन्नक वाला आर्टिकल जो है वो कौन सा है, 13.5 है। और इससे संबंधित प्रश्नावली कहाँ मिलेगी अपने को, प्रश्नावली 13.4 पर आप जो है क्रॉस लगा दीजिए, इसका कोई भी सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में हम अध्याय 14 के बारे में हम बात करते हैं। तो अध्याय 14 जो है वो सांख्यिकी है, और सांख्यिकी के अंदर माध्य, माध्यक, बहुलक, ये सारे सवाल है। उसके साथ में संचयी, बारंबारता, बंटन जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है। ये आपको मिलेगा आर्टिकल 14.5। और इससे संबंधित प्रश्नावली जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, 14.4। अर्थात 14.4 में से कोई भी सवाल आपको जो है नहीं पूछा जाएगा इस प्रश्नावली के अंदर। तो ये हमारे जो टॉपिक्स थे जो आपको 2022 की परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, उसको आप जो है अभी से क्रॉस कर लीजिए, और इसको पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक हम ब्लूप्रिंट भी इसका आने वाला है बहुत जल्दी, तो ब्लूप्रिंट जब आ जाएगा तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे विस्तृत से, आपको जो है अच्छी जानकारी भी इसके बारे में मिल पाएगी। तो अभी आप इन टॉपिक्स को हटा करके अपनी परीक्षा की तैयारियां जो 2022 के लिए कक्षा 10वीं के लिए शुरू कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।